स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे क्लास 11 के सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। याद है हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है और उनके कुछ एक रूल सीखे थे जिनकी रूल्स के से हम हमारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक नंबर दे रखा था तो हमें उसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आ गया है। पर अब हम क्या सीखेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आपका कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाता है, लाइक आपका एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है, तब हमने क्या करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वो क्या कहेंगे, हम लोग अभी बात करते हैं सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तब हम हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आज जो है हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। जैसे कि आज हम लोग एक बहुत बड़ी बात सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर में 10 + 1 जो है वो 10 ही होता है, जबकि हमारा 10 - 1 9 होता है। मैजिक मिरेकल है ना अभी के लिए ये। इस मिरेकल को अभी आप भी यही प्रूव करके दिखा देंगे कि हाँ, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो 10 + 1 10 ही होगा और 10 - 1 9 होगा। ठीक बात। तो स्टार्ट करेंगे कुछ एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे कुछ एक एग्जाम्पल के साथ हमारा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहली बात इन्होंने क्या बोल दी हमारे पास कि जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा should retain as many decimals। अगर वो डेसिमल वाला हमारे पास चल रहा है तो उनके पास उतने डेसिमल होंगे such that there is a number, जो हमारे नंबर है उनके लीस्ट डेसिमल प्लेस तक ही होगा। इस चीज को समझने के लिए आपने इस डेफिनेशन को नहीं समझना, आपने कुछ एग्जाम्पल्स को समझना, और उन एग्जाम्पल को समझते ही आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या कहा, यू हैव टू ऐड 10.1 एंड 2.2। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कैसा भाई, जिसको सबसे पहला काम हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डेसिमल्स को एक ही जगह पे अलाइन कर देना। अलाइन द डेसिमल इन अ सिंगल प्लेस। सिंगल प्लेस में हमें क्या कर देना होगा, अलाइन करना होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, 10.1 डन। फिर क्या कर देंगे 2.2, मतलब पॉइंट्स हमेशा ऐसे हो जाते। अब क्या देखना है आपने, सबसे पहली बात भाई, डेसिमल के बाद दोनों जगह अगर नंबर हो सेम तब कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे सिंपल ऐड करते हैं वैसे ही आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 2 3 हो गया, यहां से आपके पास ये आ गया 12.3, है ना। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3, इसके अंदर कितने 3, तो नंबर के अंदर इसके अंदर 3, इसके अंदर 2, नंबर के लास्ट में कितने आए 3। तो ये हमारे पास सिंपल सा पॉसिबल सा केस था भाई। अगर डेसिमल के बाद ऐसे ही सेम डिजिट आती है तो सिंपल ऐड कीजिए और वही आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर का रिजल्ट है। ओके ना। चलो फिर हम देखते हैं जो टिपिकल एग्जांपल आएंगे आपके। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 10.1 एंड 1.111, इनको ऐड करना। सबसे पहला काम वही सेम रहेगा कि इनको डेसिमल इनका क्या कर दो, एक ही प्लेस में अलाइन कर दो। रखा, यहाँ पे क्या कर देंगे 1.111, 3 बार हमारे पास 1। ठीक है, जनरली ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये आ गया हमारे पास 1 1 2 11.211, यही करते हैं ना हम लोग। पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या कह रहा है, यू आर जस्ट एज्यूमिंग ना, आप यहाँ पे एज्यूम कर रहे हो कि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, बट एक्चुअल में आपको क्या पता कि 0 है, नहीं पता है, नहीं पता ना। हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे था 10.11, ये चीज हमने क्या की है, एज्यूम की है ना, हमें पता नहीं था, वी आर जस्ट एज्यूमिंग दिस जीरोस, नहीं पता था आपको। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जीरोस एक्चुअल में है ही नहीं ना, है नहीं ना, एज्यूम किए हमने। तो जो इस वाले डिजिट तक है उसका रिजल्ट हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में क्या है, तो हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 11.2। फिर आपने जस्ट वो राउंडिंग ऑफ वाला सीन देखना, ये 50 से 5 वही करते हैं ना, 50 से कम है तो इसका मतलब क्या कह दोगे कि यहाँ पे एडअप नहीं होगा। अगर यहाँ पे रिजल्ट ज्यादा आता तो यहाँ पर हम क्या कर देते, 1 को ऐड कर देते, सिंपल जो राउंडिंग ऑफ में करते हैं।
क्लियर फंडा? क्या था हमारे पास, जैसे 10.11 प्लस में 1.11 ऐड करना था, तो हमने सिंपली ऐड किया सबसे पहले। फिर हमने क्या देखा कि जो जीरोस हमने एज्यूम कर रहे हैं उसका हमें नहीं पता एक्चुअल, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। तो ये रिजल्ट आ गया। अगर यहाँ पे ज्यादा वैल्यू आती तो रिजल्ट हो जाता 11.3, अभी रिजल्ट क्या है 11.2। ऐसा ही जैसे हमारे को एक एग्जांपल दे दे, सेकेंड एग्जांपल इसी जैसा बिल्कुल 2.12, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दे दिया 1.3। एड दिस, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सिंपल ऐड करते 2 4, यहाँ पे आ गया 3.4, यही करते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग, हमारा यहाँ पे हमने एज्यूम किया है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया 3.4। अब ये 5 से क्या है, बड़ा या छोटा? छोटा है, तो आंसर क्या आ गया 3.4। क्लियर है ना भाई इतनी बार? चलो अब देखते हैं अगले एग्जाम्पल कैसे आएंगे आपके। तो हमारा अगला एग्जाम्पल देखिए कैसा है, हमें दे दिया 3 डिजिट्स के लिए। तो सबसे पहला काम वही सेम होगा, आपने डेसिमल को कर देना है अलाइन सेम प्लेस पे, 436.32। फिर क्या आपके पास 227.1, ठीक बात। फिर क्या आपके पास 0.202, डन। ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला काम जब सिंपली ऐड कीजिए तो आपके पास हम क्या करते हैं 2 एज्यूम करते हैं 0, एज्यूम करते हैं 0, हमें पता है नहीं यहाँ पे क्या है, फिर भी वी आर एज्यूमिंग एंड देन वी हैव टू ऐड। ऐसा ही करते हैं 2, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 6, यहाँ क्या हो गया आपके पास 13, 6 एंड यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास नंबर आ गया ये। अब क्या कहा हमने एज्यूम करी थी जीरोस, जोन सी भी जीरोस आपने एज्यूम की थी वहां तक को हम क्या कहते हैं, इट विल नॉट कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ तक का रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 663.6। अब क्या देख लेना, सिर्फ ये जो 20 है जो आपका डाउटफुल डिजिट था वो 50 से कम है, ये ज्यादा कम है, ठीक है, मतलब 5 जो लास्ट डिजिट है उसका 5 से देखना होता है, तो ये कम है आपके पास, कम है तो यहाँ पे एडअप नहीं होगा। अगर ये 50 से ज्यादा होता तो क्या हो जाता है, इसमें एडअप हो जाता, तो हमारे पास आ जाता 663.7, ठीक है ना। ऐसा ही अगर कोई और एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 212.121, ठीक है, यहाँ आ गया 0.11, यहाँ पे आ गया आपके पास 2.2, ऐड कीजिए तो क्या करना है आपने, जस्ट 1, ये आ गया आपके पास 3 4, यहाँ पे आ गया आपके पास 4 1 2, डन ना। अब क्या कहा, ये भी एज्यूम किया, यहाँ भी एज्यूम किया, यहाँ भी, ये सब क्या किया है एज्यूम, तो ये सब कंसीडर नहीं होंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया 214.4। अब 31 50 से लेस था तो यहाँ पे नंबर क्या, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए क्या है अब आपके पास, हमें एक नंबर दे दिया है हमारे पास कि इसे ऐड अप कीजिए, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसे लिख देंगे सेम डेट, लिखा, अब कुछ है नहीं तो हम लोग खुद से 481.3 फिर भी ऐसा ही लिखते हैं, यहाँ पे 2.348 ऐसा ही करते हैं, ऐड कर दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है नहीं, हम पॉइंट मान के खुद से ही 0 एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना सिंपल एडिशन में, 300 क्या हो जाएगा सिंपल 8 4, यहाँ क्या हो गया आपके पास 6 4 8 4 5, रिजल्ट आ गया हमारे पास, हम कहते हैं 5484.642। बट अब क्या कहेंगे, जो भी आपने जीरोस एज्यूम किए हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ से जीरोस काउंट करने स्टार्ट किए थे तो ये सब आपके पास नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ गया 5484। अब क्या देखना होता है भाई, 5 से ऊपर है नंबर या नहीं है, तो हमने देख लिया 500 से ये नंबर तो क्या है ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5484 प्लस 1, मतलब रिजल्ट आ गया 5485। क्लियर है ना भाई, इस तरह का क्वेश्चन। अभी क्या था हमारे पास, यहाँ पे था 5001, तब हमारा ऐसे करके आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको घुमाने के लिए भाई 5000 है, ठीक बात, ये दे दिया आपको, दूसरा आप वही कहेगा और सब डिजिट सेम है, बस यहाँ पे आपको 5000 दे दी, तब आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है।
तो अगर हम देखें वही सेम 481.3 2.348 यही सब करते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या हो गया 8 4 6, यहाँ आ गया हमारे पास 3 8 4 3, यही कर रहे हो। अब क्या कह रहे हो, कर दो सिग्निफिकेंट फिगर की बात। डबल ट्रिपल जीरो आ गए, हम लोग तो क्या कहते हैं सिर्फ ये नंबर आपके पास किसके अंदर कंसीडर होता है सिग्निफिकेंट फिगर। याद है ना रूल्स पढ़े थे, लाइक 1000 हो तो सिग्निफिकेंट फिगर 100 हो तो भी 1, ठीक है। तो इसी तरह अगर 5000 है तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, यही है सिर्फ। तो मतलब रिजल्ट तो सिर्फ क्या आना चाहिए हमारे पास 5, बट अब कभी भी उस नंबर से तो लेस आ नहीं सकता है ना, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो है वो नंबर क्या हो जाएगा 5000। वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगी हमारे पास, रिजल्ट क्या आ जाएगा 5000। इसको हम एक और मेथड से समझते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई ये 5000 आया कैसे। आपने ये कह दिया वैसे तो बस ये काउंट होगा, फिर देखा ये नंबर क्या है 500 से लेस है तो भाई क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा। फिर क्या कहा हमने कि भाई इसके अंदर ये नंबर इससे तो छोटा हो नहीं सकता इसीलिए यही नंबर होगा, है ना, ये चीज कह दी। पर इसको भाई मैथमेटिकली प्रूव करने को कहे अगर तो इसका एक सेकंड मेथड है जो आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखा देगा कैसे हुआ, ठीक है। देखिए वो सेकंड मेथड, चलो तो देखते हैं हमारा इसका सेकंड मेथड जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा क्या फंडा है इसका। 5000 इसको आप लिख सकते हैं क्या भाई 5 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, पक्का ना, चलो लिख दिया। इसको भी किसी तरह लिख सकते हैं आप, किसकी टर्म्स में 10 raised to power 3 लिख सकते हैं ना भाई। कैसे लिख दोगे 0.4813 into 10 raised to power 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं क्या, है ना, लिख सकते हो ना 0.002, ठीक है, into 348 into 10 raised to power 3, ठीक बात है कि ये। चलो जी ये बात तो बिल्कुल सबको आती है, सिंपल मैथ्स लगाया भाई 10 raised to power सबको सेम कर दिया भाई जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब सिंपल एडिशन करनी सीखनी है 5 into 10 raised to power 3 ये तो वही रहेगा। यहाँ क्या है 0.4813, ठीक है भाई। इधर क्या है 0.002348 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर 3 ऐड कर दीजिए। क्या करते हैं एज्यूम 0 0 0 खुद से एज्यूम कर रहे हैं ये सारा, तो ये क्या हो जाएगा 5.483648 into 10 raised to power 3। अब क्या कहा है जो ये सारा एज्यूम किया ये सब खत्म तो क्या बच गया 5। अब ये 500 कुछ 5 से क्या है छोटा है 4, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी भी छोटी है। तो 5 × 10 की पावर 3, 5 × 10 की पावर 3 क्या होता है 5000, है ना भाई, यही बात बोली थी ना। तो इस तरह से आपका अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको टर्म्स में 10 raised to power में चेंज कीजिए और आपका आंसर बहुत क्लियरली आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल ने आपको क्या बोला, एक आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल दिया भाई कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर से आप बताइए कि ऐड अप करके क्या आएगा। बोला हमने सी के अंदर वाटर देखा तो वो कितना था आपके पास 1.332 into 10 raised to power 21 लीटर, इतना सारा पानी था। उसमें किसी बंदे ने आके बोला कि मैंने ना 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर देता हूँ, देखो पानी बढ़ जाएगा। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर ने क्या कहा रुक जा भाई रुक जा, अभी तेरे को दिखाते हैं कि तूने जो ऐड किया 1 लीटर पानी वो इतने सी में कोई अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग ऐड करेंगे हमारे इसको, तो क्या बोला 1.332 into 10 raised to power 21, ऐसा ही है। फिर इसमें ऐड करना हमने 1 लीटर। अभी हमने कहा था भाई जब पावर्स वाला आए तो पावर्स को क्या कर लो सेम, जिससे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। अब 1 लीटर को करना है तो कैसे लिखेंगे 0. ठीक है, बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16, 17, 18, 19, 20 एंड 1 इंटू 10 रेज टू पावर 21। यही होगा, लिख दिया भाई। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, उतने ही जीरोस आपको ऐड अप करने पड़ेंगे। 20 तक आपने ऐड कर देना, लाइक 1 2 3 हमारे पास है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक बात। अब इसको ऐड कर सकते हैं हम, तो हमने क्या बोला, पावर्स तो सेम हो गई, 10 रेज टू पावर 21, इस सबको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1.332 0 0 0 0, वही अगेन हमारे 0 0 0 0 चलते जाएंगे अप टू 1। ये हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आ गया आपके पास आंसर। अब क्या था हमारे पास, हम तो क्या करते हैं भाई, जो चीज एज्यूम करती है उसको तो हटा देता हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ तक हमारे पास 3 डिजिट तक रखा उसने और सबको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारा रिजल्ट क्या बचा 1.332, यही बचा, इंटू 10 रेज टू पावर 21 लीटर। मतलब उस बंदे को हमने क्या कहा, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से ऐड करते हैं तो तूने जो 1 लीटर पानी डाला उसका कोई इफेक्ट सी में पड़ा ही नहीं, सी का वॉल्यूम इतना ज्यादा था, है ना भाई, क्लियर ना। ओके, अब बात करते हैं हम हमारा सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन अगर कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास जिसमें आपका डेसिमल और आपकी डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है, तो आप जस्ट सिंपली माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आ गया वही हमारे पास तो आंसर क्या आ जाएगा 0.03। ये हो सकता है एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो कि नंबर आपके जो रिजल्ट में आए वो कम हो सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर एज कंपैरिजन टू दैट नंबर। ओके है ना, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, अगर पावर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं हमारे पास, लाइक हमें दे रखा है 3.1 इंटू 10 रेज टू पावर -5 10 रेज टू पावर -4। सबसे पहला काम पावर्स को कर दीजिए सेम। तो पावर को अगर हम सेम करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 31 इंटू 10 रेज टू पावर -4। ऐसे ही करते हैं ना पावर्स, क्योंकि यहाँ 4 था तो इसको भी कोशिश करो, तो यहाँ क्या होगा 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4। अब सेम पावर्स को आप एड अप भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 31 इंटू 10 रेज टू पावर 4 1.2, क्या कर देंगे 1.2 ऐसा ही लिखेंगे, इंटू में 10 रेज टू पावर 4 माइनस कर दीजिए, 10 रेज टू पावर 4 रिमेन सेम। यहाँ क्या होगा, एक 0 आपको लगाना पड़ेगा, लगा दिया, फिर क्या आ गया 8, यहाँ किया हमने 29.8। ठीक बात क्या। अब क्या देखा हमने, ये आ गया हमारा रिजल्ट। हमने कैसे लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है, 0 अगर आपने एज्यूम करा है तो उसको काउंट आप नहीं करेंगे, है ना भाई। तो नंबर क्या बच गया 29 इंटू 10 रेज टू पावर 4, ऐसे ही बचा ना। अब क्या देखना होता है, इस वाले नंबर को, ये 5 से बड़ा है क्या, बड़ा है, बड़ा है तो क्या कर देते हैं +1, 29 + 1 is 30, 30 इंटू 10 रेज टू पावर 4। ठीक बात है कि इतनी। तो ये आपके पास क्या आएगा रिजल्ट। और अगर आपको इसको इसी पावर्स में लिखना है, पावर अगर ये -4 चल रही है तो पावर अगर ऐसा ही लिखना है आपने, तो हम क्या कर देंगे, इनको किस तरह से लिख देंगे 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर -5। आंसर आ गया आपका सेम -5 के पावर में आंसर हो रहा है। क्लियर है ना भाई इतनी बात। तो इस तरह के आपके पास क्या आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। अब आपको होगा मैम आपने कहा था स्टार्टिंग में कि वीडियो पूरी देखना, आपको एक मिरेकल दिखेगा कि 10 + 1 भी 10 होता है और 10 - 1 9 होता है, वो तो आपने दिखाया नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, उस मिरेकल को देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात अगर की जाए, और ये अगर आपको समझ आ गया है और सारे एग्जाम्पल आपने ध्यान से करने हैं, सॉल्व करके देखने हैं, आपको बहुत अच्छे से सिग्निफिकेंट फिगर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, है ना भाई। तो देखिए अभी बात करते हैं सबसे पहले 10 + 1 की। 10 को क्या लिख सकते हैं जी आप लोग 1 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है, नहीं है जी, तो लिख दो फिर। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हो। ठीक बात है, 0.1 10 बन गया। ऐड कर दो, सिंपल ऐड करना सीखा है अभी आपने। 1 इंटू 10 की पावर 1 0.1 ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसा ही लिखो, 10 की पावर 1 को अलग से लिख दिया 1।
कुछ नहीं है, 0 है 0 कर लो। 10 की पावर 1 यहाँ तो आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा 1.1 ऐसे सीखा इंटू 10 की पावर, रिजल्ट आ गया। बट क्या करते हैं, जो आपने सपोज किया है तो इसको क्या कर दोगे आप, यस, जब भी हम सपोज करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया 1 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1 मतलब 10। तो 10 प्लस 1 आंसर क्या आ गया आपके पास 10। क्लियर है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर आ गई ना सबको सॉल्व करनी। जब मेरे कल था आप बता दो कि क्या है वो, 10 प्लस 1 भी क्या हो सकता है 10 हो सकता है इन द केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात की 10 माइनस 1 भी फिर तो कोई कहेगा 10 होना चाहिए, पर नहीं, इसका हमारे पास एक सॉलिड रीजन है। 10 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 1 को लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 की पावर 1। अब करना है माइनस, है ना, तो क्या हुआ 1 इंटू 10 की पावर 1, 0.1 इंटू 10 की पावर 1 माइनस कीजिए, ठीक बात। यहाँ क्या हो जाएगा 0.0, यहाँ पे क्या है 10 की पावर 1, ये होता है ना 9, 0.9, ठीक है ना। इतनी बार 0.9 इंटू 10 की पावर 1 यही चीज है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वहां क्या आ रहा था 1.1, यहाँ क्या आ रहा है 0.9 इंटू 10 रेज टू पावर 1। तो अभी क्या करेंगे, जो भी 0 के आगे वाला होता है उसको क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में वो नहीं होता है। तो आंसर यहाँ से बना पहले 0 इंटू 10 की पावर 1, बट ये 9 क्या था 5 से बड़ा था, 5 से बड़ा था तो हम क्या कर देते हैं +1। तो 0 प्लस 1 इज 1 इंटू 10 की पावर 1, ठीक बात। क्या कर दिया आप लोगों ने, हमारे सिंपल आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आया 0.9 इंटू 10 रेज टू पावर 1, ओके। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, ये क्या आ गया आपके पास 1 इंटू 10 की पावर 1 मतलब 10, तो मतलब 10 माइनस 1 भी हमारे पास क्या हो जाएगा 10। कब, जब ये मेजर्ड वैल्यूज है। अगर ये मेजर वैल्यू नहीं होगी तो हम सिंपल करेंगे 10 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 0.9 इंटू 10 की पावर 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी तब हम क्या कहेंगे, हमारा 10 प्लस 1 भी 10 होगा और 10 माइनस 1 दोनों 10 प्लस 1 11 नहीं होगा, 10 माइनस 1 9 नहीं होगा। कब, जब हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी मेजर्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। दोनों डिफरेंट स्केल्स पे मेजर किया जाता है। जब डिफरेंट स्केल से मेजर किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है 10 प्लस 1 भी 10 एंड 10 माइनस 1 भी 10। क्लियर है ना ये बात। तो अभी आपने क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में और साथ ही कुछ एक एग्जांपल्स करके देखने, जिससे आपके पास ये एडिशन सेक्शन और सब्ट्रैक्शन सेक्शन बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लगा सकते हैं। तो अभी आपने क्या कर लिया, फटाफट से पूरी वीडियो को दोबारा से देख लिया, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना है। थैंक यू।